आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म 16 के साथ आईटीआर 1 की फाइलिंग सीख रहे हैं। आप incometax.gov.in पर आ जाइए। इस वेबसाइट से ही आपकी आईटीआर 1 फाइल होनी है। मेरे साथ साथ आप करिए, अपना फॉर्म 16 अपने पास ओपन कर लीजिए और यहाँ इस वेबसाइट को भी ओपन कर लीजिए। अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर लें। वीडियो मैंने लिंक कर दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर है तो लॉगिन के टैब पर क्लिक कर लिया आपने। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना एक फॉर्म 16 जिनके लिए मैं आईटीआर भर रही हूँ यहाँ पे लाइव फाइल करके दिखाऊंगी। ये केस ओपन किया हुआ है। इस केस में ना बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, आपको ना न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों सीखने को मिलेंगे। इस फॉर्म 16 के अंदर आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन होता है हमारा, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन 115 BAC 1 है, क्या ये ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू रिजीम से? तो यहाँ पर आंसर है यस, यानी कि इस पर्सन ने अपने एम्प्लॉयर को बताया है कि ये ओल्ड रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है। अब इनकी आप सैलरी देखिए, सैलरी है इनकी 7,66,895। हमें काफ़ी सारी चीज़ें ना एकदम से सैलरी को देखते ही समझ आ जाती है कि इन पर्सन्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है न्यू रिजीम में, क्योंकि ओल्ड रिजीम में वेदर इन्होंने डिडक्शंस भी क्लेम कर रखी हैं, आगे आप देखेंगे तब भी इनका टैक्स बना हुआ है, एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। अब हम इनको दिलाएंगे इनका टीडीएस का रिफंड, क्योंकि इन्होंने अपना रिजीम जो है टैक्स का वो गलत सिलेक्ट कर लिया था। हम दोनों तरीके से एक बार मैं आपको आईटीआर में फिगर्स ऐड करके दिखाऊंगी। हम इनका टीडीएस का रिफंड क्लेम करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको जेन्युइन तरीके से रिफंड दिला रही हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी कभी भी आपको फेक डिडक्शन या एग्जाम्पशन लेने के लिए नहीं बोलूँगी और ना ही कभी लेना, ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स को पास्ट में ऐसी गलतियों के लिए अब नोटिस आ रहे हैं, जिन्होंने अननेसेसरी सेक्शन 80GG पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन ले ली, 50,000 का अमाउंट डाला, डोनेशन की डिडक्शन ले ली, उनके पास अब आ रहे हैं नोटिस। जिन्होंने रिफंड ले रखे हैं ना, रिफंड के साथ उनको डबल अमाउंट अब पे करना पड़ रहा है, जितना रिफंड ले रखा है उसका डबल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स का रिजीम है वो गलत सिलेक्ट किया है, इस वजह से इनका रिफंड बनेगा। तो मैं आपको पूरा लाइव फाइलिंग यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। मेक श्योर करें आप मेरे साथ साथ अपनी आईटीआर खुद तो फाइल कर ही लें। नीचे ही शेयर का टैब है, आप और भी पर्सन के साथ शेयर कर दें, जो भी आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ ही ऑफिस में काम करते हैं, सभी के साथ शेयर कर दें। वो अपनी फॉर्म 16 से अपनी आईटीआर अपने आप घर बैठे बैठे आसानी से फाइल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है। आपको यहाँ पे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं, ये सभी कोर्सेज इसी वेब पेज पर अवेलेबल है, विजिट करें। कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें, ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और आपको पता है टैक्स में डेली अब इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते ही रहते हैं, तो हमने यहाँ पे टैक्स अपडेट्स का टैब बना दिया। क्लिक करते हैं आप हमारे आर्टिकल पेज पर पहुँच जाएंगे, यहाँ आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली शेयर करते हैं, इसलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com। मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ई फाइल के अंदर आना है। इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद यहाँ आके सबसे पहले अपने 26 AS को और AIS को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है इसमें आपको तो लग रहा है सिर्फ सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, आपने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्ट किया हो वो इन्फो भी आ गई हो, कोई हाउस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉपर्टी को सेल किया आपने, कोई इंटरेस्ट की इनकम, तो जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मेक श्योर करें उन सबको ही कंसीडर करके अपनी आईटीआर आपने भरनी है। जब आप 26 AS और AIS को डाउनलोड कर ले तो यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना। असेसमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे हम 25-26, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे। तो ये सेलेक्ट पर्सन है, ये कोई शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं करते, इनके लिए हम सिंपल आईटीआर 1 फाइल करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हमें क्लिक करना है। ये पर्सन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ही सिलेक्टेड है, आप भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी में भर रहे हैं तो इसे इंडिविजुअल रहने दें। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आईटीआर का फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 1, प्रोसीड विद आईटीआर 1, मैसेज आ रहा है, ओके कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि बताइए क्यों आईटीआर भर रहे हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा की मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। आपको भी यही करना है, आपके पास फॉर्म 16 है ना, कंटिन्यू कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। सबसे पहला टैब आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक करते हैं, आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिख रही है, उनको अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आपको अपना एम्प्लॉयर का नेचर बताना है। इनके केस में अदर है, आपके केस में जो भी है पेंशनर है, आप सैलरीड है, आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आप सिलेक्ट करें। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय अदर सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग का सेक्शन, अभी हमारी जो डेट है फाइलिंग की वो 15 सितंबर लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड डेट है इस बार, तब तक यही सेक्शन सिलेक्ट रहेगा और 31 दिसंबर तक आपका फिर बिलेटेड आईटीआर वाला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। रिवाइज करने रिटर्न तो ये सेक्शन रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ठीक है। नाउ आप कौन सा रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं टैक्स का, तो इस केस में मैं आपको दोनों ही रिजीम से आईटीआर फाइल करके दिखाऊंगी। इन्होंने क्योंकि अपने फॉर्म 16 में ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया हुआ है तो मैं इसको येस कर देती हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट
नो पे क्लिक है और इसका मतलब होता है न्यू रिजीम, और मैं येस कर रही हूँ तो इसका मतलब है ओल्ड रिजीम। तो मैं एक बार इनका ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर रही हूँ। इसमें आपको डिडक्शन लेने की भी ऑप्शन मिल जाती है, एग्जाम्पशन लेने की भी ऑप्शन मिल जाती है, तो आप अपने फॉर्म 16 पे चेक कर लेना। ठीक है, मेक श्योर करें आप पहले अपना न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों को कंपेयर करके देख लें किस में आपका टैक्स सेव हो रहा है। चाहे आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी रिजीम में आपका टैक्स काटा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी और रिजीम में टैक्स बच सकता है तो ITR 1 के साथ आप साथ साथ ही अपना यहीं पर रिजीम हर साल स्विच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया है यहाँ पे, आप उससे अपना जो कंपैरिजन है न्यू एंड ओल्ड रिजीम में वो भी कर सकते हैं। नीचे बैंक डिटेल्स की ऑप्शन है, मेक श्योर करें इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। आपके वैलिडेटेड अकाउंट यहाँ पर ऐड होने चाहिए। वैलिडेशन फेल्ड वाले अगर कोई अकाउंट है ना, जैसे मैं 3 डॉट पे क्लिक करती हूँ, व्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करती हूँ, अगर ये एरर आ रही है ना तो इन अकाउंट को हटा दें यहाँ से, या फिर इनको एडिट करके IFSC कोड इनका ठीक कर ले, टाइप ऑफ अकाउंट ठीक कर ले, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, वरना ये आपको एंड में एरर दिखा। आप ये बैंक अकाउंट हटा लेना, उस पेज से जाकर आपको E-वेरीफाई करके OTP लेकर ये करना पड़ेगा काम, अदरवाइज आपको एरर आएगी। और अगर आप और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें तो ऐड अनदर की यहाँ पे ऑप्शन है, हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। पर्सनल इन्फो का टैब भरते ही आपके पास अब ग्रोस टोटल इनकम डालने की ऑप्शन आ गई, और बहुत सारी डिटेल्स ना ITRs में ऑटोफिल होती हैं। इस केस में ऑटोफिल है तो फॉर्म 16 से यहाँ इनकी सैलरी ऑटोफिल हो रखी है। मैं इसको अब एडिट कर देती हूँ, सैलरी के आगे जो एडिट टैब है उसको एडिट पे क्लिक कर लेती हूँ। तो देखिए इनकी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) बिल्कुल फॉर्म 16 के हिसाब से अपने आप फिल है। ये देखिए मैंने फॉर्म 16 ओपन किया है, इनकी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है 7,66,895, वही ऑटो फिल है, मुझे कुछ भी नहीं करना। 17(2) की 0 है, 17(3) की 0 है। तो आप भी अपनी फॉर्म 16 से सैलरी डाल लें, एक से ज़्यादा फॉर्म 16 है तो फिर दोनों को मर्ज कर लेना। यहाँ पे सैलरी डली हुई है इनकी। ठीक है, आपकी पेंशन आती है तो आप 17(1) के अंदर पेंशन डाल सकते हैं, फॉर्म 16 नहीं है तो पूरे साल की सैलरी को जोड़ के सेक्शन 17(1) में डाल सकते हैं। अब हमारे लिए जो रिलीवेंट है डिटेल्स, अगर आपका कोई एग्जाम अलाउंस है, जैसे इस केस में ना अपने आप एक अलाउंसेज यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड हैं जबकि इनमें कोई भी फिगर नहीं है, तो आप मेक श्योर करें ऐसे अलाउंसेज अपने आप अगर यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहे हैं तो उनको डिलीट कर देना सभी अलाउंसेज को, वरना यहाँ पे एरर आ जाती है कई बार। ठीक है, तो हम डिलीट कर देते हैं ये जो यहाँ पे अननेसेसरी सिलेक्ट हो गए हैं एग्जाम अलाउंसेस। कोई एग्जाम अलाउंस इनका है ही नहीं। अगर आपको HRA वगैरह लेना है तो एग्जाम अलाउंस का जो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे ऑप्शन होती है, HRA के लिए सेक्शन 10(13)A होता है हमारा। अगर वो आपको क्लेम करना है तो इस बार उसके लिए शेड्यूल भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अलाउंसेस की पूरी लिस्ट है, अगर कोई अलाउंस क्लेम करना है जो आपके लिए आपके फॉर्म 16 में दिया है उसी को क्लेम करना, तो वो आप डाल लेना। कोई ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है ना तो उसको डिलीट कर देना, वरना बाद में एरर आएगी। तो यहाँ पे 4 अलाउंस अपने आप सिलेक्ट आ रहे थे, मैंने इनको डिलीट कर दिया है। नाउ यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे ऑटोमेटिक मिल गई। अभी मैंने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट किया, ओल्ड रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है और न्यू रिजीम में 75,000 के, तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इतनी ही इनके फॉर्म 16 में दी हुई है। तो फॉर्म 16 पे मैं थोड़ा सा नीचे जा, ये देखिए फॉर्म 16 में मैं नीचे गई, इनकी तो और कोई अलाउंस वगैरह तो है नहीं, आपके केस में है तो आप फॉर्म 16 से देख कर भर लेना। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्हें मिली हुई है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने डिडक्शंस क्लेम की हुई है सेक्शन 80C की, सेक्शन 80D की, ये 2 डिडक्शंस क्लेम करी हुई हैं और इनका टैक्स बना 20,000 का, जो एम्प्लॉयर ने इनका फिर TDS काटा हुआ है एजुकेशन सेस ऐड करके। तो हम यही डिटेल्स एक बार एंटर कर लेते हैं ITR के अंदर। तो ओल्ड रिजीम की भी आपकी भी जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर ले, सेव कर देती हूँ मैं। बस इनकी सैलरी की डिटेल थी, हाउस प्रॉपर्टी तो इनके केस में है नहीं, अगर आपके केस में है तो आप डाल लेना। मैं तो अगर इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल का हाउसिंग लोन पर तो यहाँ पर आपको इस बार शेड्यूल भरना पड़ेगा। अदर सोर्स की कोई इनकम है, जैसे इनके केस में अदर सोर्सेज की सेविंग बैंक अकाउंट की जो है इनकम रिपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसको एज इट इज़ ऐड रहने दूंगी, आप चाहें तो इसको एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं। तो अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेना। तो एग्जाम इनकम आपने रिपोर्ट करने तो एग्जाम इनकम का ही टैब है, ऐड अनदर करके डाल सकते हैं। और अगर आपने शेयर मार्केट में 1,25,000 तक का इनकम कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो वो 1,25,000 तक की आप यहाँ पे इनकम दिखा सकते हैं। इसकी वजह से आपको ITR 2 सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके केस में नहीं है तो मेरी ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी, कंफर्म कर देती हूँ। नाउ मेरे पास अगली टैब एक्टिव होगी टोटल डिडक्शंस की। तो हम इनकी सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम करेंगे। पहली ही ऑप्शन, इस बार डिडक्शंस की आपको पूरी डिटेल्स एंटर करनी है, तो मैं एडिट पे क्लिक कर देती हूँ। सेक्शन 80C की डिडक्शन लेने के लिए मुझे यहाँ अमाउंट डालने की ऑप्शन नहीं मिल रही है, वो तब मिलेगी जब मैं यहाँ पे ऐड अनदर करके यहाँ पे डिटेल बताऊँगी। ठीक है, पॉलिसी नंबर वगैरह इस बार देना है। तो इन्होंने 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम करी है। अभी मैं आपको, क्योंकि इनका न्यू रिजीम क्लेम करेंगे हम, मैं तो आपको अभी ओल्ड रिजीम भर के दिखा रही हूँ कि देखिए इन्हें बेनिफिट ही नहीं है ओल्ड रिजीम में। मैं अभी यहाँ पे रैंडमली पॉलिसी नंबर डाल रही हूँ, पर आप अपना करेक्ट डालना अगर आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। तो इस तरह से आपको अपनी 80C की डिडक्शन क्लेम कर लेनी। ठीक है, मैं सेव कर देती हूँ।
कर दिया मैंने सेव। अब इनकी मुझे 80D की डिडक्शन लेनी है, तो जो भी डिडक्शन लेनी है आपको पूरी लिस्ट दी है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर उनकी हर एक डिडक्शन के आगे एडिट का टैब है, एडिट पे क्लिक कर दें। अब आप किसके लिए क्लेम कर रहे हैं 80D, जैसे पहले आपसे पूछा है कि आप या आपके कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है, तो ये पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है, मैं इनके लिए नो कर दिया नो। अब इसमें यहाँ अमाउंट डालने की आपको ऑप्शन नहीं मिल रही, इसके लिए आपको क्लिक करना है ऐड अनदर पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब नेम ऑफ इंश्योरर, पॉलिसी का नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट भी आपको एंटर करना है। तो मैं अभी एक बार इनके यहाँ पर डाल देती हूँ HDFC, पॉलिसी का नंबर रैंडमली डाल रही हूँ मैं अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ रैंडमली डाल रही हूँ। मैं इनके न्यू रिजीम में आइटर भरूँगी, सेव कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर वेदर पॉलिसी का मैंने जो अमाउंट डाला हेल्थ इंश्योरेंस का वो ज़्यादा था, पर जितनी डिडक्शन अलाउ थी वो ऑटोमेटिक मिल गई है। अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो आप येस करते, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती 50,000 की। और अगर उनके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होते तो उनका भी ऐसे ही हमें ब्रेकअप देना होता। पर अगर नहीं है आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन या नहीं है उनका क्लेम, तो नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देना। पेरेंट्स का आपको अलग से डालना होता है डिडक्शन, ठीक है। तो इन्होंने 25,000 की डिडक्शन क्लेम करी थी फॉर्म 16 में, आपने देखा था, वही अमाउंट मैंने इनका ले लिया, ठीक है। और फिर अब मैं सेक्शन 80 TTA की डिडक्शन भी इनकी ले लेती हूँ, जो इनका इंटरेस्ट आ रहा है अदर सोर्सेज के अंदर, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ। 80G ये आ गया मेरे पास ऑप्शन, इसको भी एडिट कर देती हूँ। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे तो हमें फटाफट मिल जाएगा। इसमें इंटरेस्ट है 1381, ठीक है, उसी की डिडक्शन मैंने ले ली है सेक्शन 80 TTA में। तो ओल्ड रिजीम के अंदर जो भी आपकी डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है आप उनको क्लेम कर ले। फिर हो गया आपको इस बार इस तरह से डिडक्शंस डालने। डिडक्शंस की मेजरली आपको काफ़ी सारी डिडक्शन में इस बार एक्स्ट्रा डिटेल्स रिक्वायर्ड है देना। सभी डिडक्शंस को क्लेम कर लेने के बाद बिल्कुल एंड में आ जाए इस पेज के और कंफर्म पे क्लिक कर ले, तो जो भी इनकी डिडक्शन थी वो हमने सभी क्लेम कर ली। अब टैक्स पेड के अंदर इनका जो TDS कटा हुआ है ऑटो फिल हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, इस शेड्यूल के अंदर ऑटोमेटिक इनका जो टैक्स कटा है सैलरी का अमाउंट आ रहा है और TDS डिडक्टेड इनके केस में बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको लगे कि आपकी इन्फो गलत आ रही है तो आप इसको यहाँ पर जो टैब है इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। आपके लिए अगर कोई अदर सोर्स पे TDS कटा इनके केस में तो है नहीं, तो आप ऐड अनदर करके उसको चेक करें, और अगर नहीं डाला है तो डाल सकते हैं खुद ही अपने 26A या AIS से, ठीक है। ऐसे TCS कलेक्ट हुआ है तो वो ये डाल देना। कोई अपने आप टैक्स भर रहे हो आप तो मेक श्योर करें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के टैब में चालान नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट जरूर डाल देना, नहीं तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाद में अननेसेसरी नोटिस आएगा। क्लियर है, बस इस शीट को भी आप कंफर्म कर दिया कंफर्म। अब मेरे पास यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल की ऑप्शन आ गई है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए इनकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई मेरे पास डिडक्शंस के बाद 541900, ये तो थी बिफोर डिडक्शंस, और यहाँ पर इन्होंने डिडक्शन ली सेक्शन 80C और 80D की, तो इनकी जो ग्रोस इनकम दिखाई गई है 541895 दिखाई गई है। हमारे केस में हमने जो लिया है ITR के अंदर वो है 541900, इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट की तो इनकी जितनी इनकम थी उतनी ही इनको उसकी डिडक्शन भी मिल गई। उस पर टैक्स यहाँ पे खुद कैलकुलेट हो गया ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा, इतना इनका टैक्स बना और इतना ही इनका TDS कटा हुआ है, तो फिर इनका कोई भी फर्दर कोई भी टैक्स पेबल नहीं आएगा, ना ही कोई रिफंडेबल आएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ से सारी डिटेल्स जब फिल कर लें आप भी तो कंफर्म पे क्लिक कर लेना। ऐसे भरना है ओल्ड रिजीम के अंदर ITR। अब आपको मैंने बता दिया कि इन पर्सन ने रिजीम गलत सिलेक्ट कर रखा है, इनको पूरा 21,715 का रिफंड मिलेगा। अभी तो इनका ना कोई रिफंडेबल है ना ही पेबल है। अगर मैं कंफर्म कर दूं इसको तो इनके केस में ना तो कोई रिफंडेबल आएगा ना ही पेबल। मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आती हूँ, तो एंड में चले जाएं आप सबसे आखिर में, तो इनके केस में टोटल टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल सेम है, तो टोटल अमाउंट पेबल 0 आ गया, ना कोई रिफंड है ना ही कोई टैक्स पेबल है। अब हम इनको रिफंड दिलाएंगे। मैं चलती हूँ बैक टू समरी। मैं पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब में से न्यू रिजीम को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं नो करके न्यू रिजीम को सिलेक्ट कर रही हूँ। नो किया मतलब न्यू रिजीम लिया, यस किया मतलब ओल्ड रिजीम लिया। कंफर्म पे क्लिक कर रही हूँ। कंफर्म पे मैंने क्लिक कर दी, ठीक है। मैं पहले ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कर, टोटल इनकम पे क्लिक किया तो देखिए सैलरी बिल्कुल करेक्टली फिल्ड आ रही है, मुझे एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। 7,66,895 और स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप मिल गई नए रिजीम में 75,000 की, ये इनकी सैलरी आ गई। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम थी ही नहीं। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली एडिट है, बस मुझे इसको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो न्यू रिजीम में तो अब इनकी फटाफट से ITR फाइल होगी। डिडक्शन इनके लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी मैं इस पर क्लिक करूंगी और इसको कंफर्म क्लिक कर दूंगी।
क्योंकि नए रिजिम में तो डिडक्शन सिर्फ 80CCD2 या 80CCH लेने की ऑप्शन अगर आपकी है तो आप डाल देना। टैक्सेस पेड के टैब के अंदर इन्फो अपने आप डली हुई है जो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी आपको दिखाई थी। मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देती हूँ एंड वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी पे मुझे क्लिक करना है। तो इनकी इनकम आ गई, ठीक है, इनकम बता दी मुझे। और नीचे देखिए बैलेंस टैक्स रिलीफ, टोटल इंटरेस्ट फी सब जीरो हो गया। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए जीरो आ गया, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे अब मैं जा रही हूँ। तो इनकी इनकम पर अब नए रिजिम में तो 7 लाख तक की इनकम आपको पता है नए रिजिम में अभी 24-25 में एग्जाम्प्ट है, 25-26 में तो 12 लाख की हो गई है। तो इनके केस में देखिए अब मैंने दिला दिया है इनको पूरा रिफंड 21,720। तो देख सकते हैं कैसे उस पर्सन ने गलत रिजीम सिलेक्ट कर लिया, इसकी वजह से टैक्स पे कर दिया, एम्प्लॉयर के थ्रू टैक्स कटवा दिया अपना, टीडीएस डिडक्ट करा लिया। अब वो टीडीएस इनका आ जाएगा सारा का सारा रिफंड, क्योंकि इनको नए रिजीम में बेनिफिट हो रहा है। क्लियर हो गया आपको कैसे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में आइटर भरनी है। तो इस वीडियो को देख के आप मेजरली आपके सारे ही डाउट खत्म हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगी प्रीव्यू एंड सबमिट पर। ऊपर आपकी डिटेल्स ऑटो फिल आ रहे हैं, उस टैब पे क्लिक कर लेना और प्लेस आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। प्लेस एंटर कर दिया मैंने, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना। क्लिक करते हैं अगर आपको भी कोई एरर आ रही है पहले उसको ठीक करना है। इस केस में एरर्स आ रही है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट में कोई एरर है तो इनके जो पर्सनल इन्फो है मैंने उसको एडिट नहीं किया था, उसके अंदर टाउन डिस्ट्रिक्ट में एरर है, मैं उसको ठीक कर दूंगी। पिन कोड में कोई एरर आ रही है और टाइप ऑफ अकाउंट, वही मैंने कहा था ना कि अगर आपके जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड नहीं है तो पहले उन अकाउंट को आपने या तो डिलीट करना है या वैलिडेट करना है अगर उनमें वो एरर है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यही तीनों एरर मुझे इनके केस में करेक्ट करनी है। बस जैसे ही अब आप एरर्स को ठीक करके आगे बढ़ेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आते ही आपको इसे प्रीव्यू करने की ऑप्शन मिलेगी। इनको प्रीव्यू करते ही अगर आप आगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपलोड लेवल वैलिडेशन आ जाएगी। सक्सेसफुल होते ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। तो अब आपको अपनी आइटर को ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई नहीं कर पाए तो ई वेरीफाई लेटर करके इसकी आपको हार्ड कॉपी साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस पे जो कि आइटर वी पर ही होती है उस पर भेजना है। करेंगे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेना, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। अदरवाइज 30 डेज के अंदर इसको आपने सेंड जरूर कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बस जैसे आप अपनी आइटर को ई वेरीफाई कर लेंगे आपके पास मैसेज आएगा यूर आइटर इज सक्सेसफुली फिल्ड। यहीं से आपके पास डाउनलोड रिसीट की भी ऑप्शन। ये थी पूरी प्रोसेस आइटर फाइलिंग की। अगर आपने मेरे साथ साथ अपनी आइटर फाइल करी है तो मुझे कमेंट करके यस लिख दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक कर दें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे चैनल पेज पर आकर हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम लगातार पब्लिश करते हैं जीएसटी इनकम टैक्स की उन्हें देख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट वीडियोस है जिनसे आपको क्विक इन्फो मिलती है। और आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें, इसीलिए सब्सक्राइब टैब के साथ ही आपको बेल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाएगी। आप मुझे अदर सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है,
इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाती हैं, हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोस देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।